ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Recording in progress. Please unmute yourself. Didi, no voice. ओके, सभी अपने अंतर में जाएंगे, अपने आप को देखें। मैं विदेही आत्मा, विदेही पिता की याद में निरंतर रहने वाली, उस याद का रस लेकर सर्व प्राप्तियों को अनुभव करने वाली, प्राप्ति संपन्न आत्मा, अनुभव करें बाबा सामने है। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रही हूँ। बाबा के साथ अब हम सभी मुरली का अध्ययन करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों।
चलिए, आज बताएं, आज क्या बोला बाबा ने? विदेही। बाबा ने कहा टीचर, जो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। तो अगर मेरा टीचर विदेही है तो मुझे मेहनत क्यों करनी पड़ती है? मुझे भी विदेही बनकर याद करना है। तो मेहनत क्यों? तो क्या हुआ, याद नहीं कर सकते हम? पहले अपने को आत्मा समझना पड़ता है। जो हमारे संस्कार में नहीं है वो बनाना है। क्योंकि हमारे वो आंखों से नहीं दिखता, 63 जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ है। सब कुछ हमको स्थूल ही देखना है ना, स्थूल नहीं है, इसलिए मेहनत। और क्या बोला बाबा ने याद की मेहनत के लिए? बाबा ने कहा कि पढ़ाई में, याद में मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुए तो सब तुम्हारे पाप कट गए या तुम्हें सब कुछ मिल गया। क्योंकि भक्ति में हमने क्या सोचा, कुछ दिखाई दे गया तो मतलब हम जी बहुत कुछ श्रेष्ठ है। पर या फिर बाबा ने दिखाई दिखलाना किसका काम? जी बस हो गया ना। गुरुओं की दृष्टि लेते थे, आप वरदान दे दो, आप सिर पे हाथ रख दो, आप आशीर्वाद दे दो। बाबा हमें क्या सिखाता है? अपने आप सब कुछ करना है। और इसको किस हद तक ले जाता है? कोई भी काम हम करते हैं, हम किसी को ऑर्डर करते हैं ना, पानी लाना, ये पकड़ा देना, जिस हद तक हो सकता है खुद करना सब कुछ। क्योंकि जितना हम खुद करेंगे, खुद का औरों से सेवा नहीं लेंगे, उतना हम मालिक हैं। जब डिपेंडेंसी आ जाती है दूसरों पर, वहां पे हम नीचे गिरते हैं। वैसे भी देखो, जब डिपेंडेंसी होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? दुख। क्यों? क्योंकि अभी तो सुख है, नहीं मिलेगा तो हाँ, दुख। वो दूसरा अगर आपके लिए ना कर पाए किसी भी वजह से, परेशान ना। तो फिर बाबा ने क्या बोला? खुद हर चीज की मेहनत करनी है। और जितना हम मेहनत करके अपने आप को बनाते जाते हैं ना, तो उसकी सफलता का हमको बहुत सुख मिलता है। क्योंकि याद की यात्रा का रस बढ़ जाता है। जैसे कुछ अच्छा खा लिया तो फिर कहते हैं ना, दोबारा उसको ट्राई करेंगे, दोबारा वहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगा था। तो जब बाबा की याद का रस पड़ जाता है, होगा ना हम सबको उसका रस, तभी तो यहाँ बैठे हैं ना। ज्यादातर हम ऐसे ही करते थे ना, अपना काम दूसरों को बोलते थे। पंडित हमारे लिए मंत्र पढ़ेगा, पंडित हमारे लिए दुआएं, हमको दुआएं मिलेंगी, या पंडित हमारे लिए भगवान को याद करेगा, श्लोक बोलेगा। ये भक्ति में बहुत किया करते थे। और बिल्कुल यही करते थे। उसको पैसे पकड़ा दिए तो वो जितना कहता है, हम वो हमारे को फ्रीज करता है, हम हो जाते हैं। बिल्कुल, वो कहता था इतने मंत्र पढ़ने के 5,000 है, इतने मंत्र पढ़ोगे तो 11,000 में फिर आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ये तो बहुत किया हमने, 63 जन्मों में यही करते आ रहे हैं। आज का जो अमृत वेले का गीत था, क्या गीत था? मैं मन्नत पूरी करने नहीं आया हूं, मैं मुश्किलों का हल भी करने नहीं आया हूं, बस मैं तेरा और तू मेरा। स्थिति वही चाहिए, जो हम कहें बाबा मेरा, मैं बाबा, बस। दैट इज द एंड। देन आई डोंट नीड एनीथिंग। वी एक्चुअली डोंट नीड एनीथिंग जब वो होता है। जैसे एक दिन सविता बहन ने भी शेयर किया था, योग नहीं लग रहा, योग नहीं लग रहा। फिर एंड में 5 मिनट जब योग लगा, उसके बाद सेटिस्फैक्शन। क्योंकि जब योग लगता है तो वो जो सुख मिलता है वो हमको तृप्ति देता है। तृप्त होना है ना आत्मा ने।
आत्मा को सुख मिलता है। सुख जब आत्मा लेती है फिर दुनिया के रस फीके हो जाते। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि याद की मेहनत करो, इसी से कर्मातीत अवस्था होगी। कर्मातीत अवस्था क्या है? कर्मातीत अवस्था सब कर्म करते हुए उसके प्रभाव से दूर, उसकी प्रभाव में ना आए। इफेक्टलेस। जितना हम इफेक्टलेस बनते हैं उतना हम सुख का अनुभव। जैसे मेरे को कल किसी ने बताया, कुछ होगा उनके घर में सिचुएशन कि कोई बहुत ही ज्यादा एंगर वाला उनके साथ सामना उनको रोज बार बार करना पड़ता है। वो कहती है बड़ा इंसल्टिंग है। मेरे को हमेशा ये लगता है जो सामने वाला इंसल्ट कर रहा है, हम सोचते हैं वो इंसल्ट कर रहा है, अगर वो गालियां निकालता है, उल्टा सीधा बोलता है, तो वो अपने व्यवहार से किसकी इंसल्ट कर? सपोज वो गाली मुझे ही निकाल रहा है, पर अपने व्यवहार से वो इंसल्ट किसकी कर रहा है? अपनी अपनी अपनी। हमारी इंसल्ट नहीं होती। हमारी इंसल्ट तब होती है जब मुझे महसूस हो। बोलने दो ना। मतलब क्या करेगा वो? बोल बोल के थक कर फिर सोएगा और दवाइयां खाकर सोएगा। नॉट दैट हम चाहते हैं किसी का बुरा, कहने का मतलब ये है कि उससे मेरी इंसल्ट नहीं है। और जो देखने वाला वो क्या सोचता है, कैसा व्यवहार है, उसके लिए उल्टा सोचता है। हमें तो बाबा ने सिखाया हमें किसी से के लिए उल्टा नहीं सोचना, पर यही सोचते हैं ना, ये कितना इल मैनर्ड है, ऐसी बातें आती है ना मन में। ठीक है, पर उनकी ना एक हैबिट बन जाती है, उनकी इंटेंशन खराब नहीं होती है, पर उनकी एक ना लूज टॉकिंग करने का एक आदत बन जाती है कि टॉक लाइक दिस ओनली। इवन दे themselves they don't know what they are saying, you know, like suppose किसी को अब्यूज करना है आजकल, जैसे कोई, मैंने लड़कियों को भी देखा है, बाहर भी देखा है कई जगह कि वो They know what they are saying, रेनू बहन। They know what they are saying and why do they do it? वो एक जैसे आदत हो गई ना, बोलने की आदत हो गई, गाली देना भी Frustration. एक आदत है। डराओ, कोई डर गया उसको और डरा दो, फिर वो मेरे कंट्रोल में हो जाएगा। वो डर के मारे जब कोई कंट्रोल में होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। They think using this हाँ। language makes them more powerful. दे थिंक दैट, दे थिंक डराएंगे और डराओ तो वो डरता रहता है, बुली बुली करता रहता है। आप बुली होना बंद कर दो, वो और इतना उस हद तक कोशिश करेगा कि अब देखते हैं। जब वो बिल्कुल नहीं होते ना, फिर वो उसके बाद शांत। ये टेंडेंसी है ह्यूमन माइंड की आज कलयुग की दुनिया में। जी तो बाबा ने बोला डर को भी एक विकार बोला है। कौन डरे? तो बाबा क्या है? सिक्योरिटी ब्लैंकेट, कंप्लीट सिक्योरिटी जोन में हमें ले जाता है। अजय भाई आते थे ना, हमेशा कहते थे बाबा का बनके लगता है मैं सिक्योर हूं, बाबा मेरे को किसी तरह बचा रहे हैं, हर चीज से बचा रहे। तो जब कुछ भी हो रहा होता है याद रखो, आओ ना बाबा, देखो तो सही। हम दूसरे को देखकर उसके से बातें करनी बंद कर दें, बाबा से बातें शुरू करें। इसको प्रैक्टिस बनाएं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस आज की दुनिया में सबके पास आती। मैं एक और सिस्टर का एग्जांपल देती हूँ। वो कहती कि घर लेने गए होंगे तो उनके इन-लॉज ने, जो भी उनका रिलेशनशिप मुझे नहीं पता, कहती है जब सबके सामने काफी लोग बैठे थे, जो पेपर्स थे घर के उन्होंने उस मुंह पे मारे उसके गुस्से में। वो मैंने बोला आपने क्या किया? कहती मेरे को समझ नहीं आया, मैं चुप करके बैठी रही, आंखों में मोटे मोटे आंसू, और मैं बिल्कुल जैसे हिली नहीं। वो कहती है कि एक्चुअली सबको ये लगा
सब जो सामने बैठे थे उन्हें फील हुआ कि ये, आप सोचो उनको क्या फील हुआ, कौन बदतमीज है, कौन जिसने किया। किसकी। यस, कोई अगर बहुत ही नेगेटिव तरीके से चिल्लाता है, गड़बड़ करता है ना, तो मतलब उसी की अपनी बेइज्जती है। हमारी Also the youth these days think using these ugly words, is very smart. They just use it. हाँ, It's very foolish, but आजकल थोड़ी ऐसी टेंडेंसीज हो गई हैं, पर जैसे हमें बड़ा हैप है, it's very stupid, but that's वो what भी it is. होता है। पर दूसरा एक बार वो फिर वो जैसे बोला रेणु बहन ने, एक आदत पड़ जाती है। दूसरा, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, उनको मालूम है आप डरेंगे, डराएंगे। आप नहीं डरोगे, वो थोड़ा और डराएंगे, उसके बाद शांत। See, even अपनी language में भी, I've seen the school kids because I've seen they come in my home also, and they're studying in very good school also. But उनको जैसे I'm talking about 8th standard or 7th standard, मतलब उनको मालूम ही नहीं है, and बात में वो रास्कल बोलते जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही है, पता नहीं है वो भी। And I'm talking about one of the best school in Delhi. तो if it's happening in the school, जिसको बेस्ट बोलो, वर्स्ट बोलो, बातें वही है। वही है, बिल्कुल। उनके एक आदत, हैबिट होगी कि बात करनी है तो स्टार्ट ऐसे करना है। आई डोंट नो, आई मीन दे स्टार्ट कन्वर्सेशन विद दैट ओनली। दे स्टार्ट फर्स्ट अपना अब्यूज किसी को बोलेंगे, नॉट अब्यूजिंग टू समबडी, पर उनकी एक आदत होगी कि वो मुंह से बोलना ही बोलना, इट्स फैशन लाइक दैट। और कहीं पर किस हद तक पेरेंट्स कर सकते हैं, पर जब वो एनवायरनमेंट होता है ना, तो फिर उसका असर पड़ता है। पर हमें तो बाबा ने बोला एनवायरनमेंट क्या बनानी है, आप मेरे साथ चलो पॉजिटिव। बिल्कुल, जैसे बाबा एग्जाम्पल हमको देते हैं बिल्ली के पुंगरे, क्या कि वो सब कुछ नष्ट हो गया, बिल्ली अपने पुंगरों को सेफ रखती। तो हम किसके हैं, हम तो बाबा के हैं, वो हमको सेफ रखे। थोड़ा ऐसे अगर हम, मतलब while I understand sometimes situations are difficult, हम अगर अपनी सोच को ये बना लेंगे ना, ये अंदर इनग्रेन कर लेंगे ना, जो सब कॉन्शियस माइंड में, मेरे मन में, बुद्धि में बस जाए कि बाबा मेरा नुकसान होने ही नहीं देगा, नहीं होने देगा। नुकसान तब होता है जब मैंने से आई एम हर्ट, मतलब हमारी अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट हम उसको मार देते हैं। हम दूसरे के शब्दों को सोचते हैं ये राइट है, मैं रॉन्ग हो गई, उसने मुझे इतना डिमीन किया। वो कर रहा है, डिमीन करने की कोशिश आप मत हो। आप बोलो मेरे को भगवान ने चुना है, ये तो दुनिया की आत्माएं हैं, ये पतित आत्माएं बनी हुई हैं ये भी श्रेष्ठ, पर ये भूली हुई हैं अपने आप को। मुझे तो याद आ गया, थैंक यू बाबा। ऐसे करना शुरू करो तो फिर वो ना आदत पड़ जाएगी। आदतें तो डालनी है। और क्या बाबा हमको हमेशा याद दिलाते हैं कि अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म इंद्रियां पर कंट्रोल करना, पर आज जो बाबा ने बोला पाप तब होगा जब कर्म इंद्रियों, पर इसको हमने समझना है, ये कब की बात है, ये शुरू के दिनों की बात है। तो उस टाइम पे तो मतलब ज्ञान अभी नया नया था ना, तो बाबा ने बोला कर्म इंद्रियों को तो कंट्रोल करो, स्थूल कर्म इंद्रियों को। फिर सूक्ष्म पे आते हैं कि मन में भी हम जब सोचते हैं वो भी विकर्म होता है, क्योंकि उन्होंने अव्यक्त वाणियों में बताया। व्यक्त वाणी कब हुई, जब ब्रह्मा बाबा खुद संपूर्ण बन चुके थे, फुल हो चुके थे, कंप्लीट बन चुके थे, उन्होंने तो वो सीख लिया। पर आगे जब वातावरण इतना तमो प्रधान हो गया, फिर तो मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर भी काम करना हमको शुरू करना पड़ा। 36 और 63 के बीच में के बीच में, है ना। और मतलब देखो तब 69 के टाइम पे भी वातावरण इतना इम्प्योर नहीं था। अब तो जगह जगह, जैसे आप जो बता रही है रेणु बहन, स्कूल में ऐसे होता है। हमारे को स्कूल में ऐसे बात करना अलाउड था? We would be talk like a lady. one day out of the school. Every day talk like a lady. हाँ, talk like a lady, yes. And मुंह से shut up भी नहीं बोलना अलाउड था। शट अप को तो कुछ कोई समझता ही नहीं है ना। हम क्या कहते थे, कीप क्वाइट भी तो बोल सकते हो,
कैसे बैठना, कैसे उठना, हमको कितना कुछ वो बताते थे। आज की डेट में वो सारी बातें फिनिश हो गई हैं, क्योंकि वातावरण इतना तमोप्रधान हो गया है कि टीचर्स भी बेचारी क्या करें, वो भी हार जाती है ना। तो इसलिए हमारे को ये ध्यान रखना है कि वायुमंडल का प्रभाव मुझ पर ना पड़े। अब जब पोल्यूशन हुई, हम एयर प्योरीफायर चलाते हैं ना, मास्क पहनते हैं ना, कि हमारे पर इफेक्ट ना हो। तो हमारा मास्क, हमारा प्योरीफायर तो सबसे बड़ा बेट है, उसकी छत्र छाया में बैठे रहेंगे, कुछ होगा नहीं। आता है, कभी कभी बहुत लंबा चलता है, और जितना हम लंबा खींचते हैं वो उतना लंबा हो जाता है। आप उसको लंबा खींचने ना दो चीज। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन टीचर को हम तब, जब तक हमारा इम्तिहान पास ना हो। इम्तिहान कब पास होगा दीदी? जब हम चले जाएंगे वहां पर, जब हम और क्या जाएंगे, स्थिति होगी? जब हम कर्मातीत बनेंगे, तीत अवस्था में आएंगे, है ना। कर्मातीत अवस्था मतलब हम जितने इफेक्टलेस होते चले जाए। और अगर आपने एक बारी हार खा ली, तो ऐसे नहीं बोलना है कि मेरे से नहीं। आपकी सिचुएशन हो सकता है ज्यादा डिफिकल्ट, कभी जीत गए और कभी हार गए ना। तो बाबा ने आज लक्ष्य क्या दिया है, क्या करना है? सुदर्शन चक्रधारी बनना है। वो मेथड है, मन बना भाव, थोड़ा मुझे याद करो। वो भी मेथड है। बनना क्या है? अभी तो बात कर रहे थे, कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनना है, कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, वो भी मेथड है। कर्मातीत बनकर विश्व का मालिक बनना। इस मुरली से ही उठा है, मुरली में बोला मालिक बन, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। जब कर्मातीत होंगे तब, जैसे बोला, ड्रामा का सीन जो है, लास्ट सीन फिर फिनिश हो जाएगा। कर्मा, जब हम जितने इफेक्टलेस हो जाएंगे, हम कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम वापस जाने के लिए रेडी हो जाएंगे, है ना। बाप की याद से क्या होता है? बताओ क्या क्या पाप होता है? कट जाते हैं, पाप करते हैं और विक्रम विनाश विक्रम विनाश होते हैं, और सुख मिलता है, अभी सुख मिलता है, अभी सुख मिलता है। और हाँ रेखा, आयु बढ़ती है, हाँ जी, आयु बढ़ती है, आयु बढ़ती है। तो जो आज बाबा ने बोला, पाप करते हैं विक्रम विनाश होते हैं, और जितना जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारे को लॉटरी मिलती रहेगी। आज बाबा ने लॉटरी को भी वर्ड को यूज किया ना। तो लॉटरी मिलने का मतलब क्या है? क्या लॉटरी है हमारी? खुशी की, सचमुच में आना भी एक बहुत बड़ी लॉटरी है ना। जन्मों का वर्षा, खुशी लॉटरी है, बिल्कुल सत्य वर्षा, में वर्षा, ये सारी लॉटरी मिलेगी। और ये इसके लिए, इस बाबा ने बोला, तो इसके लिए क्या करना है? जैसे आपने अभी बताया, मन मना भव बस, इस मंत्र, वो गीत है ना, ये मंत्र बड़ा प्यारा। फिर बाप, टीचर और सतगुरु को कैसे याद करना? तीनों विदेही हैं। बाप जब बनकर आते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? वर्षा, वर्षा, लॉटरी, है ना। और टीचर को बाबा ने बोला कैसे याद करना है? टीचर जो आया है उसको याद करते हैं। टीचर क्या देता है? ज्ञान, ज्ञान देता है ना। ज्ञान क्या है? समझ। जो समझ वो देता है, उसको जब हम यूज कर लेते हैं, तो ज्ञान की, जब फिर ज्ञान की क्या होती है? धारणा। जब धारणा होती है तब हम बन जाते हैं। ये
टीचर के रूप से, बाबा ने आज टीचर के रूप से याद करने को भी बोला। और सदगुरु क्या करता है? आशीर्वाद नहीं देता हमारा सदगुरु, क्या देता है? शक्ति, पावर, सदगति देता है। सदगति करता है। कैसे? हमारे को वरदानों से भर देता है, वरदानों से तो भर देता है, पर वो वरदान तो हमारे, आपको लगता है आपको वरदानों से भरपूर है? रोज वरदान देता है। तो वरदानों का स्वरूप बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो रास्ता बता रहा है, सब कुछ कर रहा है, मदद कर रहा है, ज्ञान टीचर के रूप में दे देता है, वर्षा देने के लिए रेडी है, पर वो वरदान का स्वरूप बनने के लिए क्या करना चाहिए? you have to accept it and remember it at all times. रिमेम्बर इट। तो जो भी आप, आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। है जी, मॉर्निंग आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी का मतलब यहाँ पे क्या है कि वरदान को रिवाइज करो, रिवीजन का जल डालो, और फिर फील करो कि मैं उसका स्वरूप बना हूं कि नहीं, चेक करना है, तब धारणा होगी, है ना। और आज का स्वमान ले लेते हैं, जो आज का वरदान है। क्या है आज का वरदान? पढ़ो। मेरे द्वारा सब श्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सब प्राप्ति संपन्न भाव। अगर आप ये स्वमान में टिक जाओ, मेरे को ये वरदान मिला है, मैं प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं, इसका चिंतन करो। प्राप्ति का मतलब क्या है? कल सबने प्राप्तियों की लिस्ट बनाई? अगर कल नहीं बनाई तो आज बनाना। देखो प्राप्ति पर आज फिर से मुरली आ रही, मुरली में वरदान आ रही। प्राप्ति का मतलब क्या है? सब एक एक वर्ड बताओ। समझ मिली, है ज्ञान मिला, समझ मिली, पता चला कि हम आत्मा है, ये भी एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। वी कम टू नो वी आर ऑल सोल। ओके, अब सब बताओ एक एक वर्ड। अपना बाबा मिला, अपना परिचय मिला। अपना परिचय मिला बाबा, बाबा का परिचय मिला, और ये तो हो चुका। और बोलो। शक्तिशाली और शांत स्वरूप आत्मा बनी। लक्ष्य मिला, अपना निज जी, और निज घर मिला, निजी परमानेंट घर, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस मिला। और यस, हमें अपनी शक्तियों और वर्चुअस का ज्ञान मिला, एहसास हुआ उसका। एहसास हुआ उसका हमें स्वरूप कैसे बनना है वो भी बताया, संबंध संपर्क में कैसे व्यवहार में आना है, रिलेशंस कैसे ठीक करने हैं, सहन शक्ति कैसे है, एक्सेप्टेंस कैसे है, कि सारा कुछ समझ में आया, जिससे जीवन थोड़ा सरल हुआ। जीवन सरल हुआ जी। और हिम्मत मिली, हिम्मत मिली। कितनी बड़ी चीज है हिम्मत। सारा कुछ ही हिम्मत है जी। हिम्मत का एक कदम और बाबा तो फिर है ही, है ना। और फियरलेस, फियरलेस बने। पता चला मैं बाबा का बच्चा हूँ। और बाकी भी बोले। व्यर्थ में ना जाने की शक्ति मिली। व्यर्थ में ना जाने की शक्ति जी। दीदी, हमें पता चला कि हम संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं बाबा से पावर लेके, है ना। और तीनों कालों का ज्ञान पता चला। अति इंद्रिय सुख। मैं इसकी वेट कर रही थी। मतलब अतीन्द्रिय सुख क्या है? उद्धव क्या था? ज्ञानी। गोपियां क्या थी? अतीन्द्रिय सुख में झूमने वाली। तो उद्धव तो अपनी तैश में आया कि मैं बताता हूँ जी, मेरे पास ज्ञान है। तो उस अंत में हुआ क्या है, स्टोरी जो भी है,
अंत में उद्धव ने कहा तुम ये बताओ, तुम ये अतीन्द्रिय सुख को कैसे अनुभव करती हो? सिर्फ ज्ञान होना नॉट इनफ, उसको धारणा में लाना, एक्सपीरियंस करना, और वो जो अतीन्द्रिय सुख है वही हमको बाप की ओर खींचता है। तो बाबा ने बोला ना, तुम्हारा चेहरा दर्शाए कि इनको नशा है, इनको कुछ मिला है। अभी तो सिर्फ ये बोलते हैं इन्होंने बड़ी तपस्या की, जी आपने इतना कुछ छोड़ दिया, ओ जी वेरी गुड वेरी गुड, आप तो बड़े ग्रेट हो। पर वो जो है मेरा चेहरा ये दर्शाए कि मैं कितनी खुश हूं, कितनी सुखी हूं। तो फिर हम वो जो चेहरे से आकर्षण होगा। जब जो आंखें होती है ना वो सब कुछ दिखाती है, मेरी आंखें दिखाएं कि मुझे कुछ मिला। वो गीत है ना, पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा, वो वाली बात। ठीक है, तो ऐसे वरदान को हमें रिवाइज करके अपना बनाना है ना। फिर मेरे भाग्य का सितारा चमकेगा। धारणा के लिए क्या बोला? क्या धारण करना है? तो धारणा के लिए बाबा ने बोला ना, चेक करो संकल्प विकल्प तो नहीं चलते। बोला ना बाबा ने कि विकल्प कितने चल रहे हैं, साधारण कितने और एलिवेटेड कितने। और क्या चेकिंग करनी है? थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा जो भी बोल रहा है। कोई पाप तो नहीं करते? कोई पाप कर्म तो नहीं करते जी, और कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म तो नहीं करते, वो बोला। अगर फिर अगर हम पाप कर्मों की चेकिंग करेंगे तो उससे रिजल्ट क्या होगा? दैवी गुण धारण होंगे। अगर आप एक दिन सिर्फ व्यर्थ के ऊपर चेकिंग कर लो ना, वो दैवी गुणों की धारणा की फीलिंग आ जाएगी, है ना। और धारणा के लिए बाबा ने क्या बोला कि सुदर्शन चक्र को फिराना। आज बाबा ने बोला शिव बाबा भी सुदर्शन चक्रधारी है ना, पर उनको फिराना नहीं पड़ता, फिराना हमें पड़ता है। सुदर्शन चक्र के लिए क्या क्या बोला बताओ? उनको यही बोला ना बाबा ने, शिव बाबा को भी सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है क्योंकि उनको भी सारे चक्र का ज्ञान है। शिव बाबा क्योंकि उनको ज्ञान है, इसलिए हम उनको भी सुदर्शन चक्रधारी बोलते हैं। पर हमको क्या करना है? हमको धारणा करके अपने पापों को भस्म करना है। और सुदर्शन चक्र के लिए क्या बोला? आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना है ना। आदि में तुम क्या थे? पवित्र थे। मध्य में कैसे बने, फिर अंत में कैसे बने, है ना। फिर ब्राह्मण जीवन में ही हम एफर्ट करते हैं और फिर राजयोग सीखते हैं और फिर विश्व का मालिक बनते हैं ना। बाबा ने ये भी कहा कि विष्णु और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाया है, ये भी सब समझते नहीं है। तो अब मानने की बात तो है नहीं, पाप कटने की बात है। तो क्यों सुदर्शन चक्र दिया है विष्णु को और कृष्ण को? असल में तो सुदर्शन चक्रधारी हम है, उनको क्यों दिया है बताओ? उन्होंने भी दीदी संगम युग में करी ना पुरुषार्थ, तो उन्होंने भी तभी करा है संगम युग में किया। पुरुषार्थ उन्होंने अब किया है, अभी किया, तब जाके मिला। हाँ, उनका क्या उनको इसी का प्रारब्ध है। सुदर्शन चक्र वो फिर तो हाँ से बने दीदी, उनको वो प्रारब्ध मिला सतयुग में जाकर। हाँ, पर अगर फिराओगे सुदर्शन चक्र तो बनोगे, है ना। तो फिर बाबा ने जो पूरा 84 जन्मों का पाठ जो है, बाबा ने क्या बोला? छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है, ये वंडर है ना, बोला ना बाबा ने। इतनी सी आत्मा में इतना बड़ा पाठ भरा हुआ है, तो ये भी, इसको भी याद रखना है। और बाबा ने क्या बोला? सेवा के लिए, सेवा कैसे करनी है? उमंग उत्साह से करनी है और संगठन।
देखो संगठन जब होता है और संगठन में एक भी आत्मा का उत्साह कम होता है तो वो संगठन कमजोर हो जाता है। जब सबका उमंग उत्साह अच्छा होता है, सब उस मोड में होते हैं, तो वो जो है चीज को हम ऊपर तक ले जाते हैं, अच्छा बनाते हैं, है ना? तभी संगठन का एक मत होना बहुत जरूरी है। और हमारे को तो परमात्मा की मत मिल रही है, वही एक मत है, उसमें रहेंगे तो सफलता मिलती चली जाएगी। ठीक है, आई वांट टू शेयर समथिंग। ओम शांति। ओम शांति। हमने शिवानी दीदी का सुना था, टू शेयर। वहाँ सारे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, तो शिवानी दीदी कहते हैं आप देखो सब कैसे कैसे अच्छे अच्छे पोज बना के बैठ रहे हैं ताकि वो सारा कुछ अच्छा अच्छा रिकॉर्ड हो। इसको छोड़ो, आप ये देखो आपकी आत्मा में क्या कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो अपनी आत्मा के शक्तियों को बढ़ाओ और अपने गुणों को बढ़ाओ ताकि आप वो सुंदर सुंदर सी रिकॉर्डिंग आत्मा में करके आगे लेके जा सको। जी, इट वाज रियली वेरी प्रैक्टिकल थिंग, एकदम जैसे दिल को लगने वाली बात। देखो जब रिकॉर्डिंग करते हैं, चाहे गीत की हो, चाहे मूवी की हो, चाहे अंदर शूट कैस करते हैं, उसको बार बार रीटेक करते हैं कि परफेक्ट हो जाए। तो हम भी तो बार बार रीटेक कर रहे हैं ना अपने एक्शंस को। एक सिचुएशन बार बार आ रही है, उससे पार होना है, उसको हमारे को प्रैक्टिस करनी है। और अपने माइंड में इसका तरीका ये है, रिवाइज करो, अपने आप को देखो उस सिचुएशन में और अपने आप को बिल्कुल शांत पीसफुल देखो उस डिफिकल्ट सिचुएशन में। उसको दिन में हजारों बार रिवाइज करो, फिर जब वो सिचुएशन आएगी आप पीसफुल बन जाएंगे, क्योंकि आपने इतनी बार करके उसको अपना संस्कार बना लिया। करो रिकॉर्डिंग उसकी, अपने दैवी गुण को यूज करने की रिकॉर्डिंग करो बार बार। सी योर सेल्फ इन दैट प्लेस एंड सी योर सेल्फ परफेक्ट। जो हम यहाँ करते हैं जब योग, कि पहले आत्म अभिमानी बने, अपनी स्थिति बनाई, फिर जाओ कर्म में अपने आप को देखो वैसा दैवी गुण से संपन्न। वो बहुत पावरफुल होता है, वो मेरे संस्कार को बदल डालता है। और ये सोच लो कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, उस टाइम हम ये भी समझ रहे कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। So you make sure that it is being recorded, और फिर उस हिसाब से आप अपने आप को सुधार लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अच्छा, किसने पढ़ी मुरली जो आपको भेजी थी? पढ़ी है किसी ने? तो आज तो जरूर पढ़, ठीक है? पढ़ी है दीदी। पढ़ी है। किस सिर्फ रेणु बहन ने पढ़ी है और किसी ने भी पढ़ी है? मैंने भी पढ़ी है दीदी। पढ़ी है? फर्स्ट पेज, ओनली फर्स्ट पेज। हाँ ठीक, मैं करूंगी फर्स्ट पेज, दैट्स इनफ। अच्छा, अभी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको पढ़ना। रेणु, विल यू सेंड इट अगेन? ओके, आपका जो भेजा हुआ है उसको मैं दोबारा से भेज दूंगी। एक बार दोबारा सेंड कर दो, क्योंकि जब पढ़ लेंगे ना तो मजा उसका तभी आए। मैं अभी करती हूँ, अभी कर रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, वो तो कर लेना। अच्छा, आज मनन चिंतन के लिए क्या है बताओ? अच्छा, आपने होमवर्क क्या लिया? ये तो होमवर्क का जो रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स, क्या बोला बाबा ने? क्या बोला है? अपनी चेकिंग करनी है, संकल्प विकल्प तो नहीं चलते, और पुरुषार्थ मेरा कैसा चल रहा है, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म तो नहीं हो रहा, तो दर्शन चक्र को फिराना है। अब इसमें से आपने जो करना है करो। ये बातें आप दीदी अपनी प्राप्तियों की भी लिस्ट बनाएं कि भी हमें क्या क्या हाँ, प्राप्तियों की लिस्ट जिसने नहीं बनाई वो बनाए, ठीक है? बताओ। भाग्य का सितारा। भाग्य का सितारा, ठीक है, उस पे करो।
फिर कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था, अब तो शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता है रावण। इसको एक्सप्लेन कर, ठीक है। चलिए योग करते हैं फिर, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर। और अपना सारा ध्यान माथे के बीच लेकर आए। माथे के बीच में जगमगाता से मन बुद्धि को बाहर पर not important, right? अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख। मैं आत्मा अपनी प्रारब्ध देख, प्रेजेंट प्राप्ति को देख, भविष्य प्राप्ति को देख। मैं सितारा खुशी से, आनंद से जगमगा रहा। तो कभी न सोचा था मिला। अपनी प्राप्तियों को सामने लाए। याद करें कौन मिला, किसने मुझे कहा तुम मेरे हो, किसने कहा मैं तुम्हारा हूं। मुझ आत्मा से किरणें निकल निकल कर मेरे शरीर के एक एक सेल पे जाकर एक एक सेल को लाइट स्वरूप बनाए। मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर लाइट का ऑरा। मेरा फरिश्ता स्वरूप का निर्माण हो रहा है। ये लाइट की बॉडी स्थूल बॉडी से अलग हुई। मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ।
और उड़ चलते हैं अपने प्यारे परम धाम, अपने प्यारे सूक्ष्म लोग, जहाँ बाप दादा मेरा इंतजार कर। बाप के सामने बैठ बाबा से वरदान ले, सर्व प्राप्ति संपन्न। आज वतन में बाबा के सामने हम सब गोपियां जैसे बाप के साथ के सुख को अनुभव कर, बाप के वरदान को धारण कर, उसके अनुभव में समा। हम सब याद कर रहे हैं कैसे बाबा मिला, कैसे जीवन बदला। अपने जीवन को शुरू से देखें, क्या थे और क्या बन रहे हैं। छोटी छोटी प्राप्तियों से भी मेरा जीवन कैसे श्रेष्ठ बनता जाए। क्या पाया, क्या खोया। जो पाया वो इनवैल्यूएबल, जो खोया वो रखने लायक नहीं। यही जीवन है, यही श्रेष्ठ जीवन, ये सुख है। मेरा मन खुशी से प्रफुल्लित होता जाता, मन की डांस, खुशी की डांस हो रही है। बाबा की दृष्टि मुझ पर निरंतर और मेरी दृष्टि बाबा, इस लेन देन में मेरा मन खुशी से नाचने लगा। बाबा की पावरफुल दृष्टि ने मुझे अशरीरी बना दिया और मैं बिंदु बाबा के नीच रूप के पास पहुंच जाती हूँ। बस बाबा और मैं, कुछ नहीं चाहिए।
मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, वहां से मैं आत्मा अवतरित होती हूँ नीचे सत्य में। अपने आप को देखें प्रारब्ध स्वरूप। दुखदायी दुनिया, सर्वश्रेष्ठ स्थिति, दैवी गुण से संपन्न मेरा संपूर्ण सुख देखें। राजमहल, हारमोनियस दुनिया, अपनी दृष्टि वृत्ति को चेक करें कैसे है। यहां से पहुंच जाए द्वापर में, एक विशाल मंदिर में, विशाल मंदिर, मेरी मूर्ति अष्टभुजाधारी देवी, वरदानी मूर्त, भक्तों के मनोकामनाओं करने वाली कामधेनु, मेरी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति से भक्त सैटिस्फाइड करें। बाबा उनकी हर मनोकामना इस मूर्ति द्वारा कराए। अब यहां से आ जाए वापस अपने प्रेजेंट में। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रभु की पालना में पलने, अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने, सर्व प्राप्ति संपन्न, अपनी इस स्थिति को अब हम बनाए रखें और इसी स्थिति में हम हर कर्म को, हर कर्म में प्राप्ति स्वरूप संपन्न अनुभव करेंगे, वरदान को रिवाइज करेंगे और पांचों स्वरूपों का ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आप सब अभी भी जाना माउंट आबू, तो आप अपने नाम दे सकते का हो कि पहले नहीं बता पा रहे थे, अभी भी नाम दे सकते।